बिहार राज्य के गया जिला ब्लॉक बांके बाजार में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का समारोह किया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं सत्संग के समारोह में किस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। सत्संग स्थल का मेन गेट है और ये कोई हॉल बुक करके बंद किया जा रहा है, जैसे प्लाजा मैरिज हॉल। इसी में संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग का समारोह रखा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से विशाल सत्संग समारोह। उद्देश्य बताया जा रहा है समाज की कुरीतियों व कृतियों का विनाश करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना। चलिए अंदर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह है। यहाँ पर जो एक दिवसीय सत्संग का समारोह रखा गया है वो अंदर हॉल में है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरफ कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि इस तरफ की ओर दिखाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं और कुछ जगत के लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को देख रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील दास हुआ। सुनील दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं तो आया हूँ गया में, एक ब्लॉक है बेलागंज से आया हूँ। सर क्या कार्य करते हैं आप? मैं पेशे से तो छोटा मोटा नौकरी करता हूँ। इस प्रोजेक्टर के माध्यम से जो संत रामपाल जी महाराज जी का प्रमाणित ज्ञान है शास्त्रों के अनुसार, वो सभी जगह ज्ञान को प्रमाणित वेद शास्त्रों से बताया जा रहा है, ताकि लोग सही ज्ञान को पकड़े और सही भक्ति करें और मोक्ष मार्ग की सही रास्ते पर चलें। ये प्रमाणित ज्ञान बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं के भक्ति को छुड़वाते हैं, क्या ये सच है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज भक्ति को और ऑथेंटिक बतलाते हैं और करवाते हैं प्रमाणित। पहले जो जितने भी हम लोग भक्ति कर रहे थे वो पाखंडवाद कर रहे थे, लोक वेद के अनुसार। हमारे पूर्वजों ने जो किया वो हम कर रहे थे, लोगों को कथने अनुसार, कोई उसकी कहीं प्रमाणित नहीं थी। जब आज प्रमाणित देखा कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सारे वेद शास्त्र गीता पुराण को खोल करके बताया जा रहा है कि ये प्रमाणित शास्त्र के अनुसार ही भक्ति करना है, इसी के अनुसार मोक्ष है। आज तक पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं कोई भक्ति बताया जा रहा है जो खोल कर बताया हो, किसी संत के द्वारा नहीं बताया गया। यह गुरु जी का जो भक्ति है अनमोल भक्ति है, इस भक्ति को ही हमें करना है और मैं कर रहा हूँ और लोगों को मैं बतलाता हूँ कि यह प्रमाणित भक्ति है, इसको करना है। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात की है, तो वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो सभी ग्रंथों से प्रमाणित है। इसी तरह से कुछ और लोग हैं जिनसे अभी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक और उपदेशी, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। सर क्या नाम है आपका और क्या शुभ कार्य करते हैं आप? जी, रवि किशन दास नाम है मेरा और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और हम सभी मानव कल्याण जो मिशन है परमात्मा का, जो सतगुरु का, पूज्य गुरुदेव का हमारा, उसमें हम सभी परमात्मा के आदेशानुसार जो आदेश है परमात्मा का विश्व कल्याण का, जो भी शास्त्र विधि साधना का, उसी पे जो उनका आदेश होता है उस पर हम लोग चलते हैं। परमात्मा बताते हैं उनका जो उद्देश्य है नशा मुक्त पूरा भारत क्या पूरा संसार, जो उनका मिशन है वो नशा मुक्त का है। और इनके जो भी जितने भी शिष्य हैं उनके पास उनकी छूने की तो बात दूर छोड़िए, वो हाथ तक नहीं लगाते, वो सोचते भी नहीं नशा करने के बारे में कि नशा क्या चीज़ है उसको। और नाम दीक्षा लेने के बाद जिन भी भक्तात्माओं पहले से जो जगत जो भाई बहन हैं जो नशा करते हैं, उनको नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा के सत्संग सुनने के बाद उनसे जो नाम दीक्षा लेते हैं, जो जुड़ते हैं, उनका अपने आप छूट जाता है। जी सर,
आज जो आप यहाँ पे आए हैं सत्संग में, इस सत्संग से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? जी, सत्संग से ये प्रेरणा मिलती है हमें कि सभी मानव जितने भी लोगों में जो विधि व्यवस्था है, जो अंधभक्ति है, अंधविश्वास है लोगों में, गलत समाज में कुरीतियाँ हैं कुछ, उसे ख़त्म करने के लिए उसे जो मानव को एक अच्छा मार्ग मिले, शास्त्र अनुकूल साधना करें, इसके लिए सत्संग मालिक की दया से सत्संग के रखा जाता है परमात्मा की दया से। और वही सत्संग में हम सभी भक्त भाई बहन मिलकर जगत के लोग जितने भी भाई बहन हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप सत्संग सुने, आप शास्त्रों को देखें, जो परमात्मा बताते हैं, जो भी कहते हैं गुरुदेव, उनके अनुसार हम सभी अनुसरण करें और उसके शास्त्रों से मिलान करें। उसके बाद आप फिर निर्णय लें कि हमें क्या करना है, किस मार्ग पे चलना है। परमात्मा जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, उनके रास्ते पे चलना है या हमें अपना कुछ जो हम सभी कर रहे हैं उस पे चलना है। जी, तो शास्त्रों को मिलान करें, उसके बाद देखें, और इसीलिए सत्संग में आते हैं हम सभी लेकर, क्योंकि सत्य भक्ति करें और सच्चा राह अपनाएं, अपना स्वच्छ समाज बनाएं। जी। सर अभी लगभग कितने श्रद्धालु अंदर आए हुए हैं? लगभग गिनती तो मैंने नहीं किया है, बट अभी लगभग 400 से 500 के बीच हैं। 400 से 500 के बीच लगभग सभी भगत भाई बहन हैं यहाँ पे, जो सत्संग सुन रहे हैं परमात्मा का, और वो देख रहे हैं सभी कि कितना अच्छा जो सत्संग चल रहा है वो शास्त्रों अनुकूल और सच्चा मार्ग है, एक समाज सुधारक सत्संग का जो यहाँ पे किया गया है समागम। इसमें सभी भक्त भाई मिलकर यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं, और आगे इसका जो भी है परमात्मा की दया से जो अपनाएंगे उन लोग अपना रास्ता। सर ये परमात्मा किसे कह रहे हैं आप? जी, परम पिता परमेश्वर हमारे कबीर साहब जी और मेरे गुरुदेव हैं, जिनको हम परमात्मा स्वरूप मानते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो उनके हम लोग परमात्मा के रूप में मानते हैं, क्योंकि गुरु परमेश्वर के रूप में ही होते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान देने वाले वो परमात्मा ही हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे इष्ट देव जो हैं कबीर साहब जी हैं, और हमारे गुरुदेव रूप में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा, हम उन्हीं को बता रहे हैं। सर ये जो जगह जगह है सत्संग चल रही है, सत्संग के माध्यम से समाज को आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं? समाज को संदेश ये दे रहे हैं कि दहेज नहीं लेना है, शराब नहीं पीना है, किसी तरीके का पाखंडवाद नहीं करना है, जो मनमाना आचरण करते हैं, किसी प्रकार का किसी से रिश्वत नहीं लेना है, किसी तरीके का किसी से साथ किसी प्रकार का कोई ठगी नहीं करना है। तो ये सारा समाज जो है, हम सभी जितने भी गुरुदेव के शिष्य हैं, वो सभी यही संदेश देते हैं हर जगह कि आप अपना जितने भी कुरीति हैं, जितना भी आप में गलत प्रवृत्ति है, मनमाना आचरण है, उसको छोड़ें, शास्त्र को साधना करें, और जितने भी पाखंडवाद हैं उससे मुक्त होकर अपना एक विधिवत शास्त्र अनुकूल आप अपना पूजा करें। जी, धन्यवाद सर। जी सर। जैसे कि हमारे साथ एक और बहन जुड़ गई हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं ये कहाँ से आई है। नमस्कार मैम। सत साहब जी। जी मैम, कहाँ से आई हैं और क्या नाम है आपका? जी मैं गया जिला की बारासिटी ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम दीपांजलि दास है। यहाँ पर क्यों आई हैं आप? जी मैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आई हूँ। जी बहन आप पढ़ाई करती हो? जी मैं पढ़ाई करती हूँ। बहन कौन सी क्लास में हो आप? मैं सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ और एज ए क्लास में 12th में। बहन आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और सत्संग में आते हैं, जैसे कि आज के जनरेशन के हिसाब से तो लड़कियां घूमने फिरने और हॉलीडे पे कहीं अच्छी अच्छी जगह घूमने जाती हैं, और आप यहाँ सत्संग में आती हैं। जी मैं सत्संग में इसलिए आती, ये मानव जन्म हमें बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि हम कबीर परमात्मा के वाणी में मिला है, मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरह से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता रहा। और जो भी बहन भाई लोग जाते हैं क्लब में मस्ती करने, जो भी, क्योंकि मैं भी पढ़ लिखी हूँ, और ऐसा करने से सिर्फ ये हमारे कुछ ये सारे बकवाद हो रहे, ना ही समाज का कुछ आगे बढ़ रहा, समाज और पीछे ही जा रहा, सारा अपने संस्कृति भारत का कुछ सारा कल्चर छोड़ चुका है।
यहाँ अपना कोई संस्कृति नहीं, भारत में कैसे थे क्या थे सारा कुछ छोड़कर वेस्टर्न से अपनाया जा रहा है। बाकी वेस्टर्न ये सोच रहे हैं कि घर के संस्कृति, भारत का संस्कृति को इतना अच्छा जानते भर में, उसको अपना रहे हैं। सबको सोच मतलब भारत के लोगों को भारत की संस्कृति पे रहना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज हमें इसकी शिक्षा देते हैं कि हमें कैसा हमारा शिष्टाचार, हमारा संस्कृति सारा ज्ञान देते हैं हमारा। बहन, संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है उसमें भ्रूण हत्या के ऊपर भी बोला गया है, नशा मुक्त भारत के ऊपर भी कहा गया है। तो क्या ये सब जो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि नशा मुक्त भारत बनाने का सोच है और भ्रूण हत्या को रोका जाए, तो ये होता है क्या? मतलब आप लोग जो नाम उद्देश्य लेते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मतलब किस तरह से इसे रोका जा रहा है? जी, संत रामपाल जी का महाराज जी का ज्ञान ही कुछ ऐसा है, इस बस ज्ञान के मात्रा से ही सबको सारा कुछ समझ में आ जाता है। वो हमें मतलब हमारे बारे में सारा कुछ हमें बताते हैं, हमारा सारा बुक ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ऐसे कोई भी भगत नहीं, जो सबसे पहले जुड़ने से पहले उनको यही बताया जाता है कि वो अपने सबसे पहले ये सब खाना, मतलब मांस खाना, शराब नशा करना, ये सब सारी चीज़ को सबसे पहले बंद करवाया जाता है। और यहाँ पे ऐसे जितने बहुत सारे लाखों भगत, लाखों कोई जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से, ऐसा उनमें से कोई भी नहीं है जो आपको एक बीड़ी भी छूना किसी को पीते हैं, ना किसी को ला के देते हैं। जैसे कि कुछ लोगों से भी और बात हुई थी और वो भी यही कहते कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सभी ग्रंथों से प्रमाणित है। बहन, कुछ बहनों से बात हुई तो वो ये भी कहे कि संत रामपाल जी महाराज ही हमारे भगवान हैं। जैसे कि और भी कबीरपंथी है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी से ही हैं, तो फिर और सब कबीरपंथी का ज्ञान गलत है और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है, ये कैसे कह सकते हैं आप? ये हम इस आधार पे कह सकते हैं कि जब वहाँ कबीर साहब का जब वो बोले थे, उनका ग्रंथ, उनका वाणी में लिखा हुआ है, जब 12 पंथ मिट जाएगा उसके बाद 13 पंथ में आएगा। वही समय कलयुग के पिछली पीढ़ी में 500 वर्ष बीत जाने के बाद वही टाइम अभी चल रहा है। और बाकी सब मतलब जो हमें बताते हैं कबीरपंथी लोग हैं, वो लोग कुछ हमें वो प्रमाण के साथ नहीं बताते। हमारे बाकी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, प्रमाण के साथ हमें सब कुछ ज्ञान आधार हमारा सारा कुछ खोल के बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है, कौन से ग्रंथ में क्या है, गीता में हमारे क्या है, महाभारत में क्या लिखा हुआ, सारे ग्रंथ प्रमाण के साथ होता है। और वो तत्वदर्शी संत वही हैं जो हमें सारे प्रमाण के साथ सारा सबूत दिखाते हैं। बहन, ये जो जगह जगह सत्संग चल रही है, सत्संग में आप लोग आते हैं, तो समाज को क्या संदेश देंगे आप इस सत्संग के माध्यम से? मैं ये सभी से सत्संग के माध्यम से संदेश क्या दूँ, प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो भी सत्संग किया जाता है इसलिए कि सारे सब कोई जागरूक हो जाए, संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य को समझे, जाने। इसलिए मतलब हमारे गुरु जी का ज्ञान को एक मतलब सारे सब जो नहीं जानते हैं उनको भी पता करने के लिए सत्संग हर जगह पे किया जा रहा है कि जो इनसे जुड़े नहीं हैं, इनके बारे में जाने नहीं, वो हर जगह पे जाके सत्संग इसलिए करवाया जाता है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रुपेश कुमार, और इस मिशन में आने के बाद रुपेश दास। सर, कहाँ से हैं आप और क्या शुभ कार्य करते हैं आप? हम बुद्ध की पावन धरती बोधगया से बिलोंग करते हैं। यहाँ पुराने ग्रंथों के अनुसार लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जी सर, आप क्या वर्क करते हैं? मेरा वर्क, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर, उसी से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर, इतने संत महंत हैं यहाँ पर, इतने भी संत हैं, बहुत से बाबाएं हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, पर आप लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को परफेक्ट ज्ञान मानते हैं। सभी जो संत महंत हैं उनके ज्ञान से अलग संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान किस प्रकार से है? जैसा कि अभी हमारे भारत के भूमि पर बहुत सा धर्म संप्रदाय चल रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जो भी ज्ञान है वो तथाकथित ज्ञान है, कोई इसका प्रमाण नहीं है। हमारा गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सारे धर्मों को खोल करके ज्ञान दिए हैं, चाहे हिंदू का धर्म ग्रंथ हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे जैन का हो, सभी धर्मों को खोल के ज्ञान दिए हैं। यह परम सत्य बात है जो हमारे गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रमाण, ऐसा समाधान, ऐसा भगवान वर्तमान में कोई संत महात्मागण नहीं बता रहे हैं। जी सब अपने अपने तथाकथित बातों सुना कर जनता को मोहित कर रहे हैं। जी सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर में नारा लगाते हैं कि वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, तो किस वेद में ये लिखा हुआ है कि कबीर साहिब भगवान है?
उसके लिए हमारे गुरुदेव संत एक एक ग्रंथ को खोल के बताते हैं। और जैसा कि गुरुदेव बताए हैं कि वेद पढ़ा पर भेद न जाने और वाचे पुराण 18 और पत्थर के पूजा करावे भूले सृजनहारा। अभी तक हमारे भारत के जितना माननीय सम्मानीय आदरणीय धर्म गुरु हैं, वेद के अनुसार तो भक्ति कहते हैं, बताते हैं, लेकिन आज तक वेद खोल के नहीं दिखलाए। लेकिन हमारा गुरुदेव वेद खोल के दिखा रहे हैं कि वेदों में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, गीता में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है, गुरु ग्रंथ साहेब में प्रमाण है, कबीर साहेब भगवान है। ये दुनिया अनजान है, कबीर साहेब भगवान है। इसके लिए सत्संग सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसमें सारा व्याख्या खोल खोल के हमारा गुरुदेव बताते हैं। सर, आए दिन समाज में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम कोई ना कोई मैटर से जुड़ते आ रहा है। कोई ना कोई विवादों में हमेशा संत रामपाल जी महाराज जी का नाम रहा है। फिर भी देखा जा रहा है कि समाज में उनके फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। जगह जगह उनके नाम प्रचार, उनके सत्संग चल रही है। आए दिन देखा जा रहा था कि ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पर संत रामपाल जी महाराज जी का नाम टैग करता है, जो ट्रेंडिंग नंबर 1 चलते रहता है। तो सर, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर संघर्ष की बात कहा जाए तो इतिहास गवाह है, जिस पेड़ में अधिक मीठे फल होते हैं उस पेड़ को अधिक डंडे खाने पड़ते हैं, अधिक ढेले खाने पड़ते हैं, अधिक पत्थर खाने पड़ते हैं। आज हमारा गुरुदेव के पास अमृतमय ज्ञान है और जितना हमारे भारत के भूमि पर साधुगण हैं, गुरुजन हैं, अपने अपने तथाकथित ग्रंथों के आधार पर वो ज्ञान दे रहे हैं, तो उन लोग को तो लग रहा है कि हमारा शिष्य उनसे छोड़ करके हमारा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के शरणों में आ रहा है, तो उनका जो है समझिए रोजगार व्यवसाय पर पेट पर लात बना रहा है। इसको देखते हुए लोग तरह तरह के अफवाहें फैलाते हैं हमारे गुरुदेव के प्रति। जैसा कि ये दास पहले बाल योगेश्वर महाराज का शिष्य था, इसके पहले शिव चर्चा भी रहा है, गायत्री परिवार भी रहा है, तो कई धर्म ग्रंथ को कई संस्थाओं में रहकर देखा है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जैसा ज्ञान दे रहे हैं ऐसा कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है, सब तथाकथित ज्ञान है। तो इसके लेकर के बहुत लोग तरह तरह के बातें लोग विडंबना फैलाते हैं हमारा गुरुदेव के प्रति, लेकिन उससे होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि संघर्ष करने के लिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत करने के लिए उन्होंने भी संघर्ष किया था। आपका बहुत से महापुरुष ने, मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम लड़ाई को छेड़ा था 1857 में, लेकिन 100 वर्ष लगा हमारे देश को स्वतंत्र होने में। अंततः हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज जिस प्रकार से हम लोग एक स्वतंत्र देश का नागरिक कहलाते हैं, आने वाला दिन में हमारा गुरुदेव के लोग शिष्य बनेंगे। ये परम सत्य बात है, पूरी दुनिया को इस ज्ञान के आधार पर इस ज्ञान को मानना पड़ेगा जी। सर, यहाँ पे किस प्रकार की और व्यवस्था दी गई है श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, श्रद्धालुओं की व्यवस्था कहा जाए तो अगर हमारे जो सत्संग में जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो जो नियम है यहाँ का, दारू ताड़ी बीड़ी सिगरेट पान खैनी गुटखा मांस मछली का परित्याग करना पड़ता है। और यानी कहा जाए जो एक दानव जैसा प्रवृत्ति इंसान कर रहा है उसका असली मानव इंसान बनता है। आज हमारे सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाए, नहीं सफल हो रहा है। इसका कारण क्या है कि जब तक इंसान को उस भगवान से डर नहीं बनेगा, सफल होने वाला नहीं है। भगवान से डर इंसान को जब बनेगा, जब भगवान को, संविधान को, भगवान को, नियम को, भगवान को, परंपरा को पालन करेगा जी। आज हमारे गुरुदेव दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और अन्य तरह का सिस्टमेटिक जो सत्य भक्ति हमें गुरुदेव दे रहे हैं, तो अनेकों तरह की व्यवस्था है। आपका आज जो सत्संग है हमारे गया जिला में, बिहार के गया जिला में जिला स्तरीय समागम है, जिसमें हमारे गया जिला के लगभग प्रखंड के लोग इस समागम में आए हैं। उनके लिए जलराम की व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए मैट की व्यवस्था की गई है जी, चाय बिस्किट की व्यवस्था की गई है, जलपान की व्यवस्था की गई है जी। इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी प्रकार से हर एक मंथ में एक बार जिला स्तरीय समागम होती है। और हमारे गया जिला में एक आश्रम है गुरुदेव का, नाम तानकेंद्र जिसको कहा जाता है, वहाँ प्रत्येक रविवार को सत्संग होती है और काफ़ी दूर से लोग आते ही हैं सुनने को सत्संग जी। सर, ये जो समागम होते हैं यहाँ पे इतने लोग जुड़ते हैं, आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है और रविवार के दिन अधिकतर लोग टीवी देखना, मूवी देखना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं। और सर, आप लोग अपना इतना कीमती समय ये सब में लगाते हैं, ये सब प्रेरणा आप लोगों को कैसे मिलती है? आज का जो नौजवान है
उसको मानना है कि हमें ऐश करना है। जिस दिन वो असली ऐश का ज्ञान समझ में आ गया, उस दिन वो नकली ऐश की ओर छोड़ देगा। लोग शराब पीना का ऐश मानते हैं, बीड़ी पीना का ऐश मानते हैं, सिगरेट पीना ऐश मानते हैं, गुटखा खाना ऐश मानते हैं, मांस खाना ऐश मानते हैं। असली ऐश नहीं है। असली ऐश है परमात्मा को भक्ति। परमात्मा को भक्ति कैसे किया जाए? जब तक गुरु को इंसान गुरु के चरणों में नहीं आता है, गुरु बनाकर भक्ति करना चाहिए। क्योंकि आज नौजवान एक शिक्षा संस्थान में जाता है, पढ़ने के लिए कोचिंग में जाता है, वहाँ भी गुरु का आवश्यकता पड़ता है A+B का होल स्क्वायर सिद्ध करने के लिए। इसी प्रकार से आज हमारा गुरुदेव एक एक सदग्रंथ को दिखा रहे हैं। कहा गया है गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। वेद शास्त्र में कहा गया है बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम को भी भगवान राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं। सूक्ष्म वेद में हमारा गुरुदेव बताते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन और 3 लोग के वेद गुरु आगे अधीन। जब उन्होंने गुरु बनाया, गुरु के आगे नतमस्तक हुआ। तेरे क्या बुनियाद पुराने जीव जन्म धर ले, एक हरि नाम बिना खाली रह जाती। हे जीवात्मा, आपकी क्या औकात है? बिना गुरु बनाकर भक्ति करने से संभव नहीं है। जैसा कि बताया गया है, बिन पग के चलन कोई चल कर देख ले, और बिन पानी के चलन नैया कोई चला कर देख ले, बिन गुरु के ज्ञान नौखी ग्रंथ उठा कर देख ले। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। हमारे जितना महापुरुष हुए गुरु बनाकर भक्ति किए। इसलिए हमारे भारत के जितना नौजवान लोग हैं, नौजवान बहनें हैं, भाइयों हैं, आप इससे आग्रह है कि हमारा गुरुदेव को सत्संग को सुने, देखें, समझे, मनन करें, गौर करें, चिंतन करें, उसके बाद अच्छा लगे तो अनुसरण करें। धन्यवाद सर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उनसे भी हमारी बात हुई, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान है। इसी तरह से और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। यहाँ पे एक बहनें और संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा ली हुई है, जो उनके शिष्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो उनसे थोड़ा बात करेंगे और जानेंगे कि इन्हें ये सत्संग में आना, ये सब प्रेरणा इनके अंदर कहाँ से आते हैं। नमस्कार बहन। सत साहेब ये क्या नाम है बहन आप? जी, करिश्मा दासी। बहन किस ब्लॉक से? मैं बाराचीटी ब्लॉक से यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के संदिग्ध में एक आयोजन किया गया सत्संग का, और इसलिए यहाँ पे समागम में आए हैं सत्संग सुनने। बहन, आपके उम्र से ये पता लगता है कि आप पढ़ाई करती हैं। तो बहन, आज का जो जनरेशन पढ़ा लिखा है वो सत्संग सुनना, ये सेवा करना, ये सब प्रेरणा कहाँ से आती है आपके अंदर? जी, मैं अभी स्टडी ही कर रही हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं कि भक्ति करना जीवन का मूल उद्देश्य है। तो हमें संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा मिली कि भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि ये लोक है ना, बहुत गंदा लोक है। जैसे गुरु जी सत्संग में बताते रहते हैं कि कब किसका मृत्यु आ जाता है। तो अभी हम छोटे हैं, ठीक है, अभी हम भक्ति नहीं करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमको जॉब हो जाए और अच्छे पद पे रहें। ये सब सभी का भाव होता है। तो अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो कभी ना कभी तो सबको जाना ही है एक दिन। तो हम इसलिए गुरुजी की प्रेरणा मिली कि भक्ति करनी चाहिए, तो इसलिए मैं भक्ति करती हूँ गुरुजी की दया से। बहन, आपकी उम्र की लड़कियां तो जैसे कि आपको ही पता है, अधिकतर मूवी देखना पसंद करती हैं, गाना सुनना, डांस करना, घूमना फिरना, और हर संडे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी उम्र की बहनें घूमने जाती हैं, और आप लोग यहाँ सत्संग में आती हैं। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि आज के युवा लोग हैं जो कि मूवी देखना पसंद करते हैं, डांस करना, मतलब बहुत तरह के जाते हैं फंक्शन वगैरह में। तो हमें ये सब का पहले बहुत करते थे ये सब हम। ऐसा नहीं है कि हम लोग का मन नहीं करता था, पहले बहुत करते थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने तो उनके सत्संग में ऐसा ज्ञान बताएं, वो भी शास्त्र के अनुकूल बताएं, शास्त्र प्रूफ दिखाए कि हु इज गॉड। तो इसके चक्कर में हम बहुत सारे मतलब गुरु जी का हम सत्संग सुने थे। यहाँ तक कि जितने भी जय गुरुदेव हो गया, और फिर बहुत सारे पंथ है पूरे वर्ल्ड में। तो हम संत रामपाल जी एक और संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे भी बात करते हैं। इनके हाथ में जिस तरह की पुस्तक देखी जा रही है, तो इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत्सा है जी सर, क्या नाम है आपका और कौन से ब्लॉक से आए हैं आप? मेरा नाम वीरेंद्र दास हुआ और हम बांके बाजार ब्लॉक का ही हैं।
ये जो सत्संग समागम भी हो रही है बाकायदा ब्लॉक में हो रही है। सर ये किस प्रकार की पुस्तक आप अपने हाथ में लिए हुए हैं? ये पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा हुआ और ये पुस्तक में टोटली हमारा जितना धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, 4 वेद हो गया, 18 पुराण हो गया, 6 शास्त्र हो गया, उसमें विधान जो परमात्मा का है उस विधान के अनुकूल जो हम लोग लाभ चाह रहे हैं उसी के विषय में इसमें बताया गया है। उस विधान में जो कुछ सभी लोग को बताए हैं, क्योंकि जितने अभी तक धार्मिक ग्रंथ है का और अन्य धर्म गुरु है वो बोलते हैं हमारा धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, इसी प्रकार लाभ होगा। देखिए सारा कुछ हम लोग व्यर्थ बता रहे हैं। तो इसी में हमारे संत रामपाल महाराज जी धार्मिक ग्रंथों का इसमें अच्छा जो प्रमाण वो प्रमाण दे दिए हैं। इस प्रमाण को देखकर लोग अपने धार्मिक ग्रंथ को पहचान रहे हैं और परमात्मा का पाने का जो रास्ता है वो साफ हो रहा है और उनसे परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया सिस्टम है उसका रास्ता पर चल के और लाभ उठा रहे हैं। सर आपके हाथ में 2 पुस्तक है और इसमें एक है ज्ञान गंगा, दूसरा है गीता तेरा ज्ञान अमृत। तो सर ये बुक में कौन सा ज्ञान छुपा हुआ है? गीता तेरी ज्ञान अमृत, गीता तेरी ज्ञान अमृत इतना अनमोल पुस्तकें बनाए हैं परमात्मा हमारे संत रामपाल महाराज जी। इसमें जितने भी गुण रहस्य है श्लोक बाय श्लोक दिए हुए हैं, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ तक जो प्रकाशन जो है आपका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशन है वो भी प्रकाशन सही से नहीं कर पाए हैं और अन्य धर्म गुरु है वो गीता का उदाहरण ले लेकर और सही बताते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत है। और इसी में संत रामपाल महाराज जी देखा समाज में प्रवेश कर दिए हैं कि इसमें आप देखिए और देख के समझिए कि हमारा सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, क्योंकि टोटली धर्म गुरु जो है वो शास्त्र विरुद्ध साधना को समाज में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारा संत रामपाल महाराज जी अपना एक भी तो लोक वेद नहीं, अपना दंत कथा नहीं, सदग्रंथों से उठाकर ही अपना गीता तेरी ज्ञान अमृत को समाज में दे दिए हैं। और इसी पुस्तक को पढ़कर हम भी पढ़कर इसी पुस्तक को पढ़े, अपना धर्म को देखें, धर्म के ग्रंथों को देखें और देखकर संत रामपाल महाराज जी के पास आए और अपने सदग्रंथों का अनुकूल जो हमारा गीता बताते हैं कि किस प्रकार भक्ति विधि करने से लाभ प्राप्त होते हैं, जिस लाभ के लिए हम अनेकों जगह पर गए, अनेकों धर्म पंथ में गए, अनेकों धर्म गुरुओं के पास गए, अनेकों भगत पास गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन इस गीता में जो चीज़ देखे वो अद्भुत रहस्य इसमें है, शास्त्रों का अनुकूल इसमें दिया हुआ, इस शास्त्र का अनुकूल अपनाकर भक्ति और सुखी को प्राप्त हो रहे हैं हम लोग। सर ये बुक का कितना दाम है? अगर इसे हम खरीदना चाहेंगे तो ये बुक हमें कितने में मिलेंगी? ये पुस्तक अगर देखा जाए तो घर लगा नहीं पाएंगे, लेकिन मात्र धर्मार्थ मूल्य इसमें 20 रुपये दिया गया है। इसका लागत मूल्य 100 रुपये हो जाती है, लेकिन समाज में ये पुस्तक को दिया जा रहा है ताकि जितने भगत जन है, समाज के भगत जन है, वो इस पुस्तक को पढ़े, वो अपने धार्मिक ग्रंथों से परिचित हुए और परमात्मा को उस विधान से जाने कि परमात्मा किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं और परमात्मा से किस प्रकार लाभ ले सकते हैं हम लोग। सर ये जो बुक 20 रुपए में दिया जा रहा है, तो सर ये बुक का दाम इतना सस्ता क्यों है? जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये बुक तो इतनी मोटी है, इसका कीमत तो कम से कम 100 रुपये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी कीमत 100 रुपया ही, इसकी लागत मूल्य 90 रुपये लगती है। लेकिन हमारे संत रामपाल महाराज जी के पास इतनी मजबूत और इतनी अमर जड़ी बूटी है। इसी जड़ी बूटी को समाज में प्रवेश करने के लिए, ताकि लोग ये ना कहे कि कमाई कर रहा है, इसलिए धर्म के धर्मार्थ मूल्य रखा गया है 20 रुपया, कि लोग जाने इस पुस्तक को पढ़कर कि इस पुस्तक में क्या ज्ञान है। और इस पुस्तक के पढ़ने से हमारा सदग्रंथ जितने हैं, आपका गीता तेरी ज्ञान और गीता जो ग्रंथ है, उस गीता ग्रंथ का गुण रहस्य के बारे में जानेंगे और जानकर वो सुखी प्राप्त होंगे जो सुखी के लिए इधर उधर लोग भटक रहे हैं और लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। सर ये जो सत्संग का समारोह रखा गया है, इस सत्संग के समारोह से आप समाज पर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या नाम है? ये सत्संग समाजन हमारे संत रामपाल महाराज जी के द्वारा दिया जा रहा है, ताकि हम लोग जगह जगह पर जाकर जो हमारे भगत जन हैं और भगत जन अन्य धर्म गुरु के जाल में फंस चुके हैं, ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल जाल में फंस चुके हैं उन लोग को हम लोग ये सत्संग सुना के उनको जगा रहे हैं, ताकि वो अपने सदग्रंथ को ही जाने
हमारा संत रामपाल महाराज इस सदग्रंथ के बारे अपने सदग्रंथ के बारे में बताते हैं, अपने सदग्रंथ के बारे में जानकर, क्योंकि अन्य धर्म गुरु सदग्रंथ का हवाला लेकर वो अन्य भक्ति विधि दे रहे हैं और उससे किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी लोग, हम लोग सब उनके अनुयायी हैं। हम लोग जगह जगह जहाँ पर प्रोजेक्टर सेवा, जिला सत्संग समागम कर रहे हैं ताकि अन्य भगत भाई आत्माएं आएं और आकर इस सत्संग का लाभ उठाएं और अपने सदग्रंथों के प्रति ही जाने। अपना सदग्रंथ में जो कुछ लिखा हुआ है वो ही हमारा सिलेबस है और उसी के अनुकूल ही हम सब सुखी हो सकते हैं और उस परम धाम को जा सकते हैं। अन्यथा जो अन्य धर्म गुरु सिर्फ सदग्रंथों का एग्जाम्पल लेते हैं, हवाला लेते हैं, सहारा लेते हैं, वो उनको विरुद्ध बात करते हैं। वो सर, संत रामपाल जी महाराज जी है जो अन्य देवी देवताओं की भक्ति को छुड़वाते हैं, ऐसा मतलब क्यों करते हैं? संत रामपाल जी महाराज अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए मना क्यों करते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सब जो बात, इस बात को बिल्कुल खंडित किया जा सकता है। संत रामपाल महाराज जी अन्य देवी देवताओं भक्ति छुड़ाते नहीं है। अन्य देवी देवताओं की शास्त्र के अनुकूल भक्ति विधि बताते हैं, क्योंकि हमारे पूर्ण परमात्मा भी हैं और अनेक देवी देवताओं भी हैं। एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहेंगे। जिस प्रकार हमारे माता पिता हुए वो इष्ट देव हुए और हमारे चाचा चाचानी जितने और रिलेशन हुए वो हमारे सगी संबंधी हुए, तो हम अपने आस्था माता पिता में जितना लगा सकते हैं वो अपने सगे संबंधी में नहीं लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल महाराज जी देवी देवताओं को आदर करने की विधि बताते हैं। जिस प्रकार हम अपने सगी संबंधों को आदर करते हैं, न कि इष्ट देव में पूजते हैं। पूजनीय एक परमात्मा, पूर्ण परमात्मा हुए जो हमारे आत्मा का जनक हुए। तो संत रामपाल महाराज जी शास्त्र के अनुकूल विधि बताते हैं और सर्वप्रथम इन देवी देवताओं का ही मंत्र देते हैं और देवी देवताओं का मंत्र देकर उनसे लाभ प्राप्त कराते हैं। सर्वप्रथम इन देवी देवताओं का मंत्र देते हैं, ना कि इनकी भक्ति छुड़ाते हैं, बल्कि शास्त्र के अनुकूल इनकी भक्ति विधि बताते हैं। उस टाइम हमारे दिन ऐसे थे सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि समाज से नशा को, बुराई को, कुरीतियों को दूर करना, तो क्या सर ये हो पा रहा है? हमारे ऊपर जो हमारे चाचा ताऊ थे, हमारे संत रामपाल महाराज जी का अनुयायी, यहाँ तक हम भी पहले उदाहरण देके बात करते हैं कि हम भी नशा वगैरह सब चीज करते थे, लेकिन संत रामपाल महाराज जी के शरण में आने से हम लोग बिल्कुल सब चीज छोड़ चुके हैं। इनके अनुयायी तक लाखों करोड़ों में अनुयायी इनके हो चुके हैं। सारा कोई नशा छोड़ चुके हैं, क्योंकि इन यहाँ का सिस्टम जो है परमात्मा का, जो संत रामपाल महाराज जी का जो सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ पर न कोई नशा कर सकते हैं, न नशा करना तो बड़ी दूर की बात है, किसी का सहयोग भी नहीं कर सकते हैं, जुआ ताश नहीं खेल सकते हैं। बहुत ही अनमोल सिस्टम है और इस अनमोल सिस्टम को, इस अनमोल मर्यादा का पालन संत रामपाल महाराज जी हम लोग करवाते हैं और इस अनमोल मर्यादा का पालन करने के बाद ही यहाँ का भक्ति विधि स्टार्ट होती है और यहाँ से जो परमात्मा लाभ देने की बात करते हैं वो लाभ देते हैं। कि मुझे जाना है बरवाला और नामदान लेके आना है।